अब हम बात करेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति के बारे में। तो सबसे पहला नाम है वागड़। वागड़ राजस्थान का दक्षिणी भाग है, ठीक है, जहाँ पे वागड़ी या जिसे अपने बागड़ी कह देते हैं वो बोली जाती है। इसमें 3 जिले शामिल हैं, कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ऐसा ही दूसरा नाम आता है बांगड़। तो बांगड़ अरावली का पश्चिम भाग होता है, जहाँ पुराने जालोर मिट्टी स्थित होती है, जिसका विस्तार पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू में है। तो वागड़ और बांगड़ अलग अलग हैं। सेकंड आता है थली। मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को थली कहते हैं और नीचे वाले भाग को तल्ली कहते हैं या पलाया भी कह देते हैं। ये कहाँ है? बीकानेर और चूरू, जहाँ कोई भी नदी नहीं है। तो जहाँ नदी नहीं है वहीं पे ये ऐसी थलियाँ और तलियाँ पाई जाती हैं। अब तल्ली के बारे में पश्चिमी राजस्थान में ये होता है। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो जो राजस्थान है उसके पश्चिम में ही जैसलमेर है, तो ऑब्वियसली पश्चिम में ही बालूका के ये स्तूप होंगे। उसके मध्य भूमि को तल्ली या पलाया कहा जाता है और ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। उसके बाद है राठी। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राठी, जहाँ इतनी भी बारिश नहीं होती। और ये कौन कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। नाम तो बाड़मेर है लेकिन यहाँ बाढ़ बूढ़ कुछ नहीं आती। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को भी राठी कहा जाता है। तो 2 तरह की राठी है, एक तो 25 सेंटीमीटर से कम और दूसरी राठी गाय की नस्ल को कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें राठ अहीरवाटी। यादव जो थे वो अहीर थे, ठीक है। तो यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश, जिसका विस्तार मुख्यतः अलवर और जयपुर में है, कि कोटपुतली तहसील में है, तो वहाँ के जो लोग हैं ये राठ अहीरवाटी कहलाते हैं। नेक्स्ट है माल या हड़ौती। बेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित भौतिक प्रदेश। किस लावा से? बेसाल्ट से, जिसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में है। नेक्स्ट है मालव। मालव मध्य प्रदेश के मालवा पठार का विस्तार राजस्थान के जिन जिलों में है उन्हें मालव कहा जाता है। इसमें कौन कौन से 2 जिले शामिल हैं? प्रतापगढ़ और झालावाड़। नेक्स्ट है शेखावटी। ऊपर भी आया था शेखावटी। शेखावतों के द्वारा जो शासित प्रदेश है, जिसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू आ जाते हैं, तो उनको शेखावटी। लेकिन तोरावटी क्या होता है? कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है? सीकर और झुंझुनू। तो सीकर और झुंझुनू शेखावटी भी हैं और तोरावटी भी है। अब हम पढ़ेंगे मरुस्थल या फिर मरु। अरावली के पश्चिमी का शुष्क प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है, जिसमें मुख्यतः जोधपुर संभाग शामिल है। मरु और मेरु में क्या डिफरेंस है? मेरु अरावली को कहा जाता है, जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मत्स्य संघ। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है, ठीक है। जब उसका एकीकरण हुआ था तो उसका जो प्रथम चरण था उसको क्या कहा गया? मत्स्य संघ, जिसका गठन 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर किया गया, ठीक है। तो इन चारों को मिलाकर इसका प्रथम मत्स्य संघ बनाया गया। मत्स्य संघ जो शब्द है वो किसने दिया? के.एम. मुंशी ने दिया। मत्स्य ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर के दक्षिण पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता था। अलवर का दक्षिण पश्चिमी कैसे बनेगा? नॉर्थ ये है, साउथ ये, तो दक्षिण पश्चिमी यानी कि इस भाग को क्या कहते थे? ये मत्स्य कहते थे, ठीक है। जिसकी राजधानी बैराठ जयपुर में स्थित थी। अब ये बैराठ आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने ABCD ये शो किए हुए, ठीक है। तो ये जो था वो बैराठ का आपको एक दिखाया हुआ है। बैराठ यहाँ पे, उसी के साइड में है कुरु जो इंद्रप्रस्थ था। अब बैराठ का परिवर्तन नाम क्या है? विराट नगर बन चुका है। शूरसेन जो है वो किसकी राजधानी? मथुरा की। तो ये साइड वाले भी इन्होंने दिखा दिए। नेक्स्ट है मेवात। मेवात अलवर, भरतपुर जिले को कहा जाता है, अलवर और भरतपुर को, ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में मेव जाति रहती है। अब नेक्स्ट है मेवल। डूंगरपुर में बांसवाड़ा, ये 2 है कि मध्य पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। और यहाँ पे कौन ज़्यादा रहते हैं? भील जाति ज़्यादा रहती है। उसके बाद है बीड़। शेखावटी के झुंझुनू, हम ऊपर बढ़ के आए, शेखावटी का है। जिले में पाई जाने वाली चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है, जहाँ जो चरने वाली जगह है, ठीक है। और बीहड़ आ जाए या डांग आ जाए तो वो क्या होती है? चंबल नदी के क्षेत्र में अब नाली का अपरदन या फिर गली इरोजन कहते हैं, जैसे वो मिट्टी का इधर बहते जाना के कारण भूमि उबड़ खाबड़ हुई पड़ी है, ठीक है। तो बैडलैंड या उत्खात कहते हैं, उसे ही बीहड़ कहा जाता है। तो इन दोनों में फ़र्क है, बीड़ और बीहड़ में। अब इसमें क्या क्या शामिल है? CDSM यानी कि करौली, धौलपुर
और फिर सवाई माधोपुर। ठीक, नेक्स्ट है भोराट। उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी और राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य का पठारी भाग, ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। कितनी हाइट है इसकी? 1225 मीटर। ठीक है, तो भोराट कहाँ है? उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी और राजस्थान की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य। भोमट क्या होता है? उदयपुर का दक्षिणी भाग है, जहाँ डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र भोमट कहलाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी जाति पाई जाती है? तो भील जाति पाई जाती है। अब आपने क्या करना है, बस वीडियो को 2-3 बार सुन लेना है, जिससे कि आपको ये याद हो जाए, चाहे आप डाउनलोड करके रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा फ़र्क है, ये है ब्रजनगर, ये है ब्रिजनगर। तो ब्रजनगर कहाँ है? झालावाड़ के झालरापाटन का प्राचीनतम नाम है। और ब्रिजनगर क्या है? राजस्थान के भरतपुर जिले को कहा जाता है, जो मुख्यतः यूपी से संलग्न या फिर लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास मारवाड़। पश्चिमी राजस्थान को कहा जाता है मारवाड़, कहते हैं ना कि आप मारवाड़ी बोल रहे हैं। सो मारवाड़ी जहाँ बोली जाती है, इसका विस्तार मुख्यतः जोधपुर संभाग में हुआ है। अब मारवाड़ के बाद आता है मेवाड़। ये ऐतिहासिक काल को में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद और भीलवाड़ा, ये जो थे, इसी के साथ मेरपाट या प्रगवाट को मेवाड़ कहा जाता है। मेरवाड़ा क्या होता है? देखो, मेरवाड़ अलग था, मेवाड़, अब मेरवाड़ा। मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य से, जिसका विस्तार मुख्यतः अजमेर और आंशिक रूप से राजसमंद शामिल है। एकीकरण के अंतिम चरण यानी कि 1 नवंबर 1956 में इसे राजस्थान में मिलाया गया था। अब आप राजस्थान का पूरा चित्र देखेंगे, आपको इसको याद क्या करना है, कोई ट्रिक बना लेनी है। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है GH, ये अयोध्या में आते हैं। उसके बाद है बीकानेर, चूरू, BC। ठीक है, ये शेखावटी के ही हैं, हम पढ़ के आए थे। शेखावटी में क्या थे? चूरू, झुंझुनू और सीकर थे, तो ये शेखावटी मान लिया हमने। जांगल क्या है? बीकानेर को माना है इन्होंने। ठीक है, और यहाँ से हम देखते हैं ABCD, जो आपने ऊपर CD पढ़ा था, तो वो यहाँ पे आपको शो करने के लिए था। ठीक है, अब ये जयपुर में ढूंढाड़ यहाँ पे पड़ा है, शूटसिन यहाँ पड़ा है, SW, ये जो अपने 4 पढ़े थे, ये बीहड़ के क्षेत्र हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसलमेर में मांड्यावल हम पढ़ के आए हैं, बाड़मेर में वालानी और पाली में गुजरात्रा, जालोर में जाबलीपुर, सिरोही में चंद्रावती। उसके बाद हाड़ौती प्रदेश कहाँ आ गया? ये बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में आ गया। ठीक है, और बीच में यहाँ पे आपको अजमेर दिख रहा होगा, तो अजमेर का क्या इसको बोला है? सपाद लक्ष्य। ठीक है, और नागौर को अक्षित्रपुर। तो इस तरह से आपको इसको देखो, जितना आप देखोगे कभी ना कभी वो याद आएगा। लास्ट में ये वागड़ देख लीजिए, वागड़ कहाँ है? तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, और सिरोही चंद्रावती, है ना। जालोर, जाबलीपुर और गुजरात्रा कहाँ पे है? पाली में। अब अयोध्या क्या है? राजस्थान के उत्तरी भाग को कहा जाता है, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ शामिल है। जांगल, बीकानेर और जोधपुर के उत्तरी भाग को कहा जाता है। ये आप अपना खुद का चार्ट ज़रूर बनाइएगा। इसकी राजधानी क्या है? कंटीली वनस्पति पाई जाती है जांगल में, और इसकी राजधानी क्या है? अहिच्छत्रपुर है या थी। अहिच्छत्रपुर क्या है? ऐतिहासिक काल में नागौर का ही दूसरा नाम था। ठीक है, और ये जांगल की राजधानी थी। सपाद लक्ष्य, ऐतिहासिक काल में अजमेर को कहा जाता था, जहाँ चौहानों का वंश था। ढूंढाड़, ढूंढ नदी के कारण मुख्यतः जयपुर और दूसरा टोंक क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। शूरसेन, ऐतिहासिक जनपद काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को शूरसेन कहा जाता है, जिसमें कौन कौन से शामिल है? BCD, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, आप इंग्लिश में लिखोगे तो ये BCD ही बनता है। और इनकी राजधानी क्या थी? मथुरा। अब नेक्स्ट है बीनमाल। यह जालोर में स्थित है, जिसे चीनी यात्री हेनसांग द्वारा अपनी पुस्तक CU की, ये चीनी लैंग्वेज थी, पीलो भालो लिखा गया। अब देखो, मत्स्य संघ क्या है? ABCD मत्स्य संघ है, जो आप ऊपर देख के आए। शूटसेन, BCD, CD और SW हम अगर मिलाएंगे तो ढांग भी हो, और AB मेवात है। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये हमने क्या पढ़ा था। नेक्स्ट है अयाहय। ऐतिहासिक काल में कोटा, बूंदी के क्षेत्र को हयाहय कहते थे। शिवी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को कहा जाता था, जिसकी राजधानी नगरी, मध्यमिका या मध्यमिका थी। चंद्रावती, सिरोही का प्राचीनतम नाम, जहाँ भूकंप रोधी इमारतों का अवशेष उन्हें मिले हैं। जाबलीपुर, जाबली ऋषि की भूमि, जिसे वर्तमान में जालोर कहा जाता है। इस क्षेत्र में जाल वृक्ष अधिक पाए जाते थे, इसलिए जाबलीपुर। मालानी,
प्राचीन समय में बाड़मेर को मलानी कहा जाता था और मांड, पश्चिमी राजस्थान के मांड गायकी के क्षेत्र को मांड कहा जाता था, जिसके चारों ओर क्षेत्र जैसलमेर में वल्ल के नाम से जाना जाता था, जो हमने ऊपर भी देखा है। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान के भौतिक प्रदेश, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग एग्जाम जी।